चाचू टीवी की आवाज बंद करो ना। अरे पर मैं तो बोला ही नहीं। अरे चाचू वो टीवी की आवाज कम करने बोल रहे हैं। हमारा कल टेस्ट है और हमें प्रिपेयर करना है और हम मुझे चीटिंग करने के लिए तरीके ढूंढने हैं। मतलब मुझे भी प्रिपेयर करना है। तो चलो मैं तुम्हारी प्रिपरेशन कराता हूँ। क्या? हाँ मैं तुमसे सवाल पूछूंगा, तुम उनके जवाब देना। अच्छा। हाँ तो पहला सवाल, देश की राजधानी कौन सी है? अरे मुझे पता है, न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क? हमारे देश की राजधानी न्यूयॉर्क है, मुझे पता ही नहीं। अरे चाचू न्यू दिल्ली है। अरे चाचू ने ये थोड़ी ना पूछा था किस देश का कैपिटल बताओ। दूसरा सवाल, इंडिया की स्मॉलेस्ट स्टेट कौन सी है? अरे ये मुझे आता है, जहाँ कम लोग रहते हैं। वेरी गुड वेरी गुड। अरे क्या गुड? इंडिया का स्मॉलेस्ट स्टेट तो गोवा है ना, और पॉपुलेशन वाइज सिक्किम। अरे क्या चाचू, ये तो बच्चों वाले क्वेश्चन है, इसका जवाब तो बच्चों को भी आता है। तो इसने क्यों नहीं दिया? वो तो इसीलिए ना, बच्चों को आता है। मैं बच्चा थोड़ी ना हूँ और बच्चों जैसे काम भी नहीं करता। हाय मावारी जाए, कितने होशियार है मेरे लाल, बिल्कुल अपने बाप पर गए हैं। मेरा नंदू भी बचपन में बहुत होशियार होता था। भाई और होशियार? मम्मी जी धीरे बोलो, अगर मोहल्ले वालों ने सुन लिया ना हंसते हंसते मर जाएंगे। बेटे मुझ तेरे ना, मेरा भोलू बहुत होशियार था। और मम्मी जी मैं? तू ना ठीक ही था, पर मेरे नंदू जैसा नहीं था। हर वक्त तो तू खेल कूद में लगा रहता था, पढ़ाई में तो ध्यान ही नहीं था तेरा। मास्टर कितनी बार तुझे मुर्गा बनाते थे स्कूल में, और कई बार तो इतनी चपेड़े खा के आता था, मुझे पता नहीं चलता था कि ये मेरा लड़का है कि किसी बंदरिया का लड़का है। अरे यार बच्चों के सामने बेइज्जती हो गई। चलता हूँ। लो जी, सच्चाई बर्दाश्त नहीं हुई। खामोशियां बेचैनियां नादानियां। ये बच्चे क्यों नहीं आए अभी तक? चंदू बस कर। अरे बस तो आई नहीं तो रुकेगी कैसे? बच्चे नहीं आए अभी तक। मैं तुझे रुकने के लिए कह रही हूँ। लेकिन मेरे रुकने से बच्चे कैसे आ जाएंगे? ए बच्चे तो बस से आ जाएंगे, पर अगर तू ना रुकी तो सुई में धागा नहीं पड़ेगा। क्यों मम्मी जी, मैं सुई पे चल थोड़ी ना रही हूँ। मम्मी जी, आपके सर पे हाथ रखने से घंटी बजी। एक बार और मारिए ना। ठीक है। चंदू, मेरे सिर से घंटी की आवाज आ रही है। ये तो अच्छा है मम्मी जी, अगर कभी डोरबेल खराब हो गई ना तो आपको दरवाजे पे टांग देंगे। मम्मी जी कमाल है मम्मी जी, आपने तो सर पे हाथ भी नहीं रखा, तब भी डोरबेल बज रही है। एक घंटी की आवाज मेरे सिर से नहीं, दरवाजे से आ रही है। जा जाके देख, बच्चे आए होंगे। ओ हाँ, खोल दी। आ गए तुम? टेस्ट कैसा हुआ? अच्छा हुआ मम्मी। अरे अच्छा ही हुआ होगा, आखिर मेरे नंदू के बच्चे हैं, उसी की तरह होशियार है। इसीलिए तो डर लगता है कहीं फेल ना हो जाए। चुप कर। हाँ मम्मा, टेस्ट बहुत अच्छा गया। हाँ दादी मम्मी, हमें अच्छे मार्क्स भी मिल जाएंगे। अरे वाह, मतलब तू भी पास हो जाएगा। हाँ मम्मी। पास कैसे नहीं होंगे, आखिर पोते किसके हैं? और तैयारी किसने करवाई थी? ये लो, तू तो खुद बचपन में किसी टेस्ट में पास नहीं होता था, तो तूने क्या रिवीजन कराई होगी? ये क्या बोल रहे हो मम्मी जी? हिंदी बोल रही हूँ। वैसे पुत्र, आधा टाइम तो तुझे मुर्गा बनाकर टीचर क्लास के बाहर रखते थे, भला तू कैसे पास होता? पढ़ाई तो मेरा नंदू पुत्र करता था, सारा टाइम क्लास में रह के पढ़ता था। हाँ भाई पढ़ाई तो करता था, लेकिन कॉमिक्स की। और मम्मी जी, मैं भले ही पढ़ने में अच्छा नहीं था, लेकिन होशियार तो था। हाँ थोड़ा बहुत था, पर मेरे नंदू से ज्यादा नहीं। अरे यार, भाई को कोई होशियार कैसे बोल सकता है? तुम ही बता दो मम्मी जी को मैं कितना होशियार हूँ। तुम्हारी सारी प्रॉब्लम मैं ही सॉल्व करता हूँ ना। नहीं पप्पू, मेरी सारी प्रॉब्लम ना गैस की दवाई सॉल्व करती है, तू नहीं। अरे भाई, मैं पेट की प्रॉब्लम की बात नहीं कर रहा हूँ,
मम्मी जी को बता दो मैं पढ़ाई में कितना अच्छा हूँ। आओ मम्मी जी। हाँ, क्लासरूम में मुर्गा बनने के बाद पप्पू के पास जो थोड़ा बहुत टाइम बच जाता था ना, उसमें पढ़ लेता था। सबके सब मिले हुए हैं, कोई मुझे प्यार नहीं करता। अरे मेरे भाई, मैं जानती हूँ तू पढ़ाई में अच्छा होगा। अरे क्या खाक अच्छा होगा, हर सब्जेक्ट में तो ये फेल हो जाता था। मेरे नंदू पुत्र की तरह थोड़े था, हर सब्जेक्ट में 100 में से 35 नंबर तो आते। कट में पास होता था, पर होता तो था ना। और नहीं तो क्या मम्मी जी, तुम तो मान लेना कि तू पहले भी डफर था और अभी भी डफर है। बस भाई बस, बहुत बेइज्जती सहली मैंने, तो जा रहा हूँ। ये लो, सच्चाई बर्दाश्त ही नहीं होती है। पप्पू, जाओ दही लेकर आओ। अभी मैं हिमालय पर जा रहा हूँ। अरे हिमालय मत जाओ, डेयरी से लेकर आओ। हिमालय जाओगे तो बहुत टाइम हो जाएगा, मुझे रायता बनाना है। अरे भाभी, मैं हिमालय दही लेने नहीं, संन्यास लेने जा रहा हूँ। फिर दही का क्या होगा? अरे पहले तुम दही लेकर आओ, फिर जो करना है करो। अभी मेरी जिंदगी के मायने खत्म हो गए। और मेरे फ्रिज में दही। अरे भाभी, यहाँ मेरी जिंदगी की बात चल रही है और आप दही पे अटकी हुई है। अरे मैं दही में नहीं, तेरे कमरे में अटकी हुई हूँ। मुझे रायता बनाना है और बूंदी भिगो के रखी हुई है। अरे भाभी, आप रायते पे अटकी हुई, यहाँ मम्मी जी और भाई ने मिलकर मेरी जिंदगी का रायता किया हुआ है यार। मम्मी जी को लगता है कि भाई होशियार थे और मैं बेवकूफ। वैसे तो तुम दोनों ही बेवकूफ हो, लेकिन तुम थोड़े कम वाले हो। है ना भाभी, है ना? लेकिन मम्मी जी क्यों नहीं मान रही? अरे तुम मम्मी जी को प्रूव कर दो। अरे हाँ यार, आइडिया तो अच्छा है, लेकिन प्रूव कैसे करूं? कंपटीशन में नंदू को हरा दो और प्रूव कर दो कि तुम कितने होशियार हो। अरे वाह भाभी, ये तो मस्त आइडिया है। थैंक यू भाभी, थैंक यू। अब ये लो पैसे और जाओ। अरे भाभी, इसकी क्या जरूरत थी? आप तो मुझे कंपटीशन जीतने से पहले इनाम दे रही हो। अरे ये मैं दही लाने के लिए दे रही हूँ। और कंपटीशन? अरे वो हो जाएगा, दिमाग का दही मत करो, जाके लेकर आओ, जाओ। ओके। हैं? आम के अचार में पहले चीनी मिलाएंगे और उसके बाद उसे दूध में मिलाएंगे और फिर धूप में सुखाएंगे तो क्या बनेगा? अबे मेरे दिमाग का अचार बनेगा। ये कैसे कैसे सवाल पूछने लग गए लोग यार, ये हुआ क्या है? लेकिन फिर भी नंदू, तू टैलेंटेड है और इसका जवाब तो तू देकर रहेगा। भाई, तुम दुनिया से छुपा सकते हो पर मुझसे नहीं। क्या अपना टैलेंट? वही तो तुम में नहीं है। अबे पप्पू, वो मुझ में है और मैं इस सवाल का जवाब तो देकर रहूंगा। सवाल? कौन सा सवाल भाई? अरे मैं तो तुमसे उस बारे में बात करने आया हूँ जो तुमने मम्मी जी को बोला है। अबे मैंने अभी तक मम्मी जी को बोला ही कहाँ है? पहले मैं ये अचार बनाने का ट्राई करूंगा और फिर अगर कुछ गड़बड़ हुई तो मम्मी जी को बोलूंगा। अबे अचार, ये समाचार सुनो, मैं उस बारे में बात कर रहा हूँ। तुमने तो झूठ बोला है ना मम्मी जी को कि तुम होशियार हो। तो चुप कर, वो 100% सच है। अच्छा, दिमाग पे हाथ रख के कसम खाओ। अबे कसम दिल पे हाथ रख के खाई जाती है। हाँ भाई, तुम्हारा दिमाग तो वैसे भी खाली है, हाथ कहाँ रखोगे? पप्पू, तू मेरी इंसल्ट कर रहा है। इरादा भी वही है भाई, मान लो कि तुम मुझसे कम होशियार हो। चुप कर, मैं होशियार हूँ। अच्छा, इतनी आसानी से नहीं मानोगे? नहीं तो ठीक है भाई, हो जाए कंपटीशन। तो हो जाए, मैं क्या किसी से डरता हूँ क्या? चल निकाल लूडो। अबे लूलू लूडो वाला कंपटीशन नहीं, वो कंपटीशन जो भाभी ऑर्गेनाइज करेंगी। हाँ? अच्छा, पप्पू चाचू चुप करो पुत्र, बेकार की प्रतियोगिता है ये। मेरा नंदू पुत्र तो वैसे ही जीता हुआ है। मम्मी जी, आज मैं आपके इस भालू बेटा को हरा के ये प्रूव कर दूंगा कि मैं ही आपका होनहार बेटा हूँ। अबे तूने मुझे भालू बोला और ये मेरा मोटा भाई है। मेरे से मोटा बोला। कोई प्रतियोगिता नहीं होगी, बंद करो ये सब। क्या हो मम्मी जी, आप क्यों नहीं चाहती कि ये कंपटीशन हो? इसलिए पुत्र कि मैं नहीं चाहती मेरा पप्पू हारे। ये हारेगा तो इसे दुख लगेगा। पप्पू पुत्र, तू ही जिद छोड़ दे। नहीं मम्मी जी, आज तो मैं इस भालू को हरा के रहूंगा। मम्मी जी फिर से भालू बोला। तू ही जाने दे इसे। ऐसा कर, तू कंपटीशन छोड़ दे
अपने छोटे भरा को हराना अच्छा नहीं ना लगता पुत्र, छोड़ दे। अब बिल्कुल सही कह रही है मम्मी जी। जा बे पप्पू, तुझे माफ किया जा। भाई डर गया। अबे डरता तो मैं सिर्फ अपने ससुर की पिस्तौल से हूँ और किसी चीज से नहीं। तो फिर कर लो कंपटीशन। हाँ ठीक है, चलो तो हो जाए कंपटीशन। क्या स्यापा है? अरे मम्मी जी, ये स्यापा नहीं, ये लाफा है जो पप्पू के गाल पर पड़ने वाला है कंपटीशन हारने के बाद। अच्छा भाई, वो तो समय बताएगा किसको पड़ता है लाफा। अभी कंपटीशन शुरू किया जाए। तो ठीक है, कंपटीशन में होंगे 3 राउंड्स। पहला राउंड होगा जनरल नॉलेज का, जिसमें पूछे जाएंगे जीके के सवाल, और जो सबसे ज्यादा सही जवाब देगा वो जीतेगा। ओके? ओके भाभी। डबल ओके, डबल ओके। खामोशियां बेचैनियां नादानियां। हाँ, तो मेरा पहला सवाल, वातावरण में ऐसी कौन सी गैस है जिसकी वजह से हम सांस लेते हैं? चंदू, सांस तो हम नाक से लेते हैं, तो गैस बीच में कहाँ से आ गया? अरे भाभी मुझे पता है, वातावरण में ऑक्सीजन है जिसकी वजह से हम सांस ले पाते हैं। लेकिन जब भाई जैसा सड़ेला साथ में हो ना, तो ऑक्सीजन के साथ हमें गंदी गंदी गैसेज आती हैं, जिसकी वजह से जीना दुभर हो जाता है और आदमी मर सकता है। अरे मुझ तेरे ऐसी बात करता है। सही जवाब। पप्पू को मिलता है 1 पॉइंट। चाचा जी जीत गए, चाचू जीत गए, चाचू जीत गए। अभी दूसरा सवाल बाकी है, दूसरा सवाल पूछ तू। मेरा दूसरा सवाल, ये बताओ कि रोशनी की गति क्या है? रोशनी की गति, मुझे पता है रोशनी की गति। अरे भाभी इन्हें छोड़ो, मुझे पता है रोशनी की गति। अभी रोशनी जो है ना, बड़ी चालू है। उसका मोहल्ले के 12 लौंडों के साथ अफेयर चल रहा है। और तो और 2 शादीशुदा भी पटा रखे हैं। लेकिन मुझे 2 बार डेट के नाम पे धोखा दिया है उसने। ये तो मुझे भी पता है, रोशनी बहुत फास्ट है। अरे मेरे पूछने का मतलब है लाइट की स्पीड। अब ये बताओ, लाइट की स्पीड क्या होती है? भाभी मुझे तो नहीं पता। नंदू, तुम्हें? मुझे पता नहीं है। शर्म करो, शर्म। हमें पता है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। देखा, इनको भी पता है। लो जी, ये सवाल का जवाब तो इनके बाबूजी को नहीं पता था, तो इन बेचारों को कैसे पता होगा? बहुत हार्ड सवाल पूछती है तो चंदू। ठीक है, मेरा तीसरा सवाल, अगर 10 में से 5 घटाएं और फिर उसे 5 से गुना करें और फिर उसमें 10 जोड़ें और फिर उसे 5 से डिवाइड करें, तो बताओ जवाब क्या होगा? मम्मी नो नो नो। 10 में से 5 घटाए तो हुए 5 को 5 से गुना किया तो हुए 25 और 25 में 10 जोड़े तो हुए 35 और 35 को 5 से भाग किया तो हुए 7। मम्मी जी मुझे पता है, मुझे पता है। अरे वाह नंदू, बताओ। 5 उंगलियां। You got it. 5 उंगलियां? नहीं, 7 उंगलियां। फाइनल जवाब 7? सही है पापा, सही है, सही है पापा, सही है। देखा, मैंने कहती थी मेरा बच्चा बहुत होशियार है। नंदू को मिलते हैं 1 पॉइंट। यस 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 यस। इस हिसाब से गेम होता है ड्रॉ। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट राउंड की ओर। अरे रब्बा, ये तो बड़ा मुश्किल टाइप का खेल लगता है। अरे मम्मी जी, ये दिमाग का खेल है, इससे दिमाग की असली परीक्षा होती है। दिमाग का खेल तो भाई तुम नहीं खेलोगे ना? अबे चुप कर, मैं किसी से डरता नहीं हूँ। तुझे आता है क्या खेलने? हाँ भाई आता है, क्यों नहीं आता? तो मुझे भी आता है, तो हो जाए 2-2 हाथ। शाबाश पुत्र। हो जाए 2-2। चल पप्पू,
चल अपनी पहली चाल। अच्छा तो लो भाई मेरा घोड़ा। ऐसे तेरा घोड़ा तो मेरा हाथी। अच्छा तो ठीक है भाई, मेरा गधा तुम्हारा ये टोपी वाला। हैं? चेस के खेल में गधा कहाँ से आया? अच्छा ये बात है, तो ये ले मेरा राजा तेरी रानी के पास पहुंच गया। खबरदार भाई, तो मेरी रानी को छेड़ा तो मेरा राजा तुम्हें छोड़ेगा नहीं। मेरी रानी बदला लेगी। अरे चेस के खेलने से नहीं खेलते हैं। खेलने दे। शाबाश नंदू, पूरा जोर लगा दे तू जोर। ये सब क्या हो रहा है? भाई मर गया तुम्हारा तबका मर गया। अगर मेरी रानी मरी है तो तू देख मैं तेरे किस किस को मारता हूँ। ले भाई अब तो तुम्हारा सिर्फ राजा बचा है और मेरे पास तो हाथी और रानी दोनों है। ऐसे तो मेरा नंदू हार जाएगा, कुछ करना पड़ेगा। अब मेरी रानी हाथी में बैठ के तुम्हारे राजा की चटनी बना देगी। अबे जा बे, मेरा राजा किसी से नहीं डरता। आजा। पानी गिर गया। अरे मम्मी जी आपने क्या किया यार, मेरा हाथी भाई की चटनी बनाने वाला था और आपने चटनी में पानी डाल दिया। आई एम सॉरी पुत्र, कई बार गलती से गलती हो जाती है ना। चलो कोई बात नहीं, तो भाभी अब तो मैं जीत गया ना। इस राउंड में तो कोई और ही जीता है, क्यों मम्मी जी? ऐसे कैसे पप्पू जीत गया? चीटिंग मत कर पप्पू। चीटिंग तुम कर रहे हो भाई। इसमें किसी को पॉइंट नहीं मिलेंगे। अब नेक्स्ट राउंड में डिसाइड होगा कि कौन जीता है। ये ठीक रहेगा। तालियां बच्चों। खामोशियाँ बेचैनियाँ नादानियाँ। तो अब है हमारा तीसरा और अंतिम राउंड। इसमें जो जीता वो है सिकंदर और जो हारा वो है बंदर। अरे भाभी आप अभी से भाई को बंदर क्यों बोल रही हैं? अबे उसने मुझे सिकंदर कहा है, बंदर कहीं के। हाँ अबे सिकंदर नहीं सिंघाड़े हो तुम, वो तो कंपटीशन के बाद पता चलेगा, देखना। हाँ देखते हैं। ये राउंड है डम शराड। ये तो मेरा फेवरेट गेम है भाभी, ये तो मैं ही जीतूंगा। ए चंदू, तूने इतना भारी गेम क्यों रख दिया? अरे मम्मी जी, इसमें दिमाग की असली परीक्षा होती है। तो सब तैयार है? यस। हाँ और मैं भी तैयार हूँ भाभी। I mean, चंदू। तो मैं हिंट देती हूँ, तुम्हें गैस करना है। हाँ। वन वर्ड। अब हिंदी फिल्म। खोपड़ी। बाल। दिमाग। दही। मैंने सर दिखाया तो तुम्हें दही कैसे सूझा? वो क्या है ना चंदू, अक्सर लोग मुझे मिलकर कहते हैं कि तुमसे मिलकर अक्सर दिमाग का दही हो जाता है। हाय मेरा लायक पुत्र। सर टूट गया। अरे यार भाई, खोपड़ी टूट गई सर टूट गया, ऐसी कोई फिल्म है क्या? मुझे क्या मालूम। अबे चुप रहो यार, सोचने दो। सर सरफरोश। हाँ वेरी गुड पप्पू, वेरी गुड। हाँ अब नेक्स्ट सवाल पूछूंगी। ओके मम्मी जी आप पूछो। हाँ हिंदी। हाँ चंदू। दो वर्ड। शाबाश, ध्यान से देखो है। मम्मी जी आप डरा क्यों रही हैं? भाई मैं डरा नहीं रही हूँ, मैं इशारा कर रही हूँ। पूछ। मम्मी जी शैतान। हाँ शैतान ठीक है। यस नंदू पुत्र। शैतानी ड्रैकुला। नंदू ये तो ठीक निकल आया। अरे क्या मम्मी जी, अब एक बार चंदू की तरफ इशारा कर देते तो मैं अपने आप समझ जाता कि आप शैतानी ड्रैकुला की बात कर रहे हैं।
क्या मैं तुम्हें शैतान ड्रैकुला नजर आती हूँ? नहीं नहीं, मैं तो ऐसे कह रहा था। अब समझ में आया भाई कि तुम लूलू हो और मैं होशियार। पर स्कूल में तो इससे ज्यादा मैं समझदार था। तुम स्कूल में भी लूलू थे, तुम अब भी लूलू हो, तुम हमेशा लूलू ही रहोगे। मम्मी जी देखो ना, ये मुझे चिढ़ा रहा है। मम्मी जी क्या हुआ मम्मी जी? आप कुछ बोल क्यों नहीं रही हैं? बोली ना मम्मी जी, स्कूल में मैं ज्यादा स्मार्ट था ना, अच्छा था ना। नहीं पुत्र, तुझे स्कूल से ही भूलने की आदत थी। तू सब कुछ भूल जाता था, इसीलिए हर सब्जेक्ट में फेल हो जाता था। इसीलिए तू आज भी सब कुछ भूल गया। ना दुखी ना हो। क्या? देखा, तुम लोगों ने दिल दुखा दिया ना मेरे भोले का। भोला पुत्र, उदास मत हो पुत्र, होता है। अगर तू भूल जाता है तो क्या हुआ? इतना समझदार है मेरा बच्चा, मेरा भोलू बेटा। हाँ हाँ नंदू, छोड़ो ना, भूल जाओ, होता है। हाँ, वो तो मैं भूल ही जाऊंगा ना, मैं हर चीज भूल जाता हूँ। अरे भाई कोई बात नहीं भाई, तुम भूल भले ही जाते हो, लेकिन तुम्हारा दिल तो बहुत बड़ा है, पेट की तरह। क्या सच पप्पू? हाँ भाई। हाँ नंदू, तुम एक अच्छे पति होने के साथ साथ अच्छे डैडी भी तो हो ना। सबका कितना ख्याल रखते हो, हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं। सच चंदू? हाँ पुत्र, देख देख सब तुझे कितना प्यार करते हैं। तेरे में इतनी सारी खूबियां जो हैं। हाँ वो तो है। हाँ भाई, तुम पे इतने सारे गुण हैं, लेकिन तब भी तुम हार गए। कंपटीशन तो मैं ही जीता हूँ भाई, और होशियार भी मैं ही हूँ। मम्मी जी, मेरा बच्चा कंपटीशन जीत गया है, अवार्ड दूं? हाँ। चले, तुम फिर से शुरू हो गया है? खामोशियां बेचैनियां